नमस्कार, स्टोरी कार्ड में आपका स्वागत है। अभिमन्यु की वीर गति के बाद गर्भवती उत्तरा राजमहल के एक कोने में मौन भाव से झाड़ू लगा रही थी। राजमहल की दीवारें शोक में डूबी थीं, पर उत्तरा के मुख पर कोई शिकायत नहीं थी, बस धैर्य और विनय। तभी वहां माता द्रौपदी पहुंची। उन्होंने उत्तरा को ऐसा कार्य करते देखा तो उनका हृदय भर आया। वे समीप गईं, स्नेह से उसके मस्तक पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोली, पुत्री, जीवन में चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों न आ जाए, कभी अपने संबंधियों, कुल या सामर्थ्य पर भरोसा मत करना, सीधे नारायण की शरण में जाना। उत्तरा यह सुनकर चकित हो उठी। उसने विनम्रता से पूछा, माता, आप ऐसा कठोर वचन क्यों कह रही हैं? क्या अपनों का साथ भी कभी व्यर्थ हो सकता है? द्रौपदी की आंखों में अतीत की पीड़ा उतर आई। वे बोली, पुत्री, यह बात मैंने अपने जीवन में भोगी है। जब हस्तिनापुर की सभा में अधर्म का नृत्य हो रहा था, तब मेरे 5 पतियों ने विवश होकर मौन धारण कर लिया था। पितामह भीष्म धर्म संकट में थे, आचार्य द्रोण विवश थे और महाराज धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। सभा भरी थी, पर मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। मैंने सबको पुकारा, पति, गुरु, कुल, मर्यादा, पर सब निष्प्राण प्रतीत हुए। तब मुझे अनुभव हुआ कि जब संसार मौन हो जाए, तब केवल ईश्वर ही शेष रहते हैं। उसी क्षण मैंने अपना सब कुछ त्याग कर केवल एक नाम पुकारा, हे केशव। उसी समय द्वारका में योगेश्वर श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे। अचानक उनका मुखमंडल गंभीर हो उठा। रुक्मिणी ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी सखी, मेरी अनन्य भक्त संकट में है, पर जब तक वह मुझे हृदय से नहीं पुकारेगी, मैं उसके कर्मपथ में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। रुक्मिणी बोली, तो प्रभु, क्या आप उसकी सहायता नहीं करेंगे? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्म का नियम है शरणागति। स्मरण करो, राजसूय यज्ञ के समय जब सुदर्शन से मेरी उंगली क्षत विक्षत हुई थी, तब सब उपचार खोजने दौड़ पड़े थे, पर द्रौपदी ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने वस्त्र का अंश फाड़कर मेरी उंगली बांधी थी। वह क्षण प्रेम का था, स्वार्थ का नहीं। आज उसी प्रेम का उत्तर देने का समय है। जैसे ही सभा में द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पूर्ण समर्पण से पुकारा, हे द्वारकाधीश, अब मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है और तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। क्षण भर में भगवान प्रकट हुए, अधर्म स्तब्ध रह गई, लज्जा स्वयं पर्दा बन गई और द्रौपदी की मर्यादा अनंत हो गई। द्रौपदी ने उत्तरा की ओर देखा और कहा, पुत्री, जब सब द्वार बंद हो जाएं, तब जो द्वार खुलता है वह भगवान का होता है। इसीलिए संकट में पहले मनुष्य को नहीं, नारायण को पुकारना। अब उत्तरा की आंखों में भय नहीं था, केवल अटूट विश्वास था।